जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। मेरी बात सुनी थी, आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती है। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है। FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी। आके डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, इस्तीफा में लेना अगर हमें और ज्यादा उकसाया जाए तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी जिनको आपने सुना इनका नाम विनेश फोगाट है। सुबह भी इनका बयान आपको सुनाया था, सुबह के वीडियो में भी, और अभी कुछ देर पहले जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, उनके कुछ साथी पहलवान, जिसमें साक्षी मलिक भी हैं, बजरंग पुनिया भी हैं, और कुछ ऐसे और पहलवान जो अलग अलग खेलों में जिन्होंने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीता है, वो सब जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं भी वहाँ मौजूद था, करीब 3-4 घंटे मैं भी देखने जानने गया था कि आखिर ये पहलवान कह रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है। इतना संगीन आरोप अगर लगा रहे हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह पर, तो उसकी बुनियाद क्या है। तो आज विनेश फोगाट और पहलवानों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष महिला खिलाड़ियों का, पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। विनेश फोगाट ने तो यहां तक कहा कि हमारे साथ 5-6 ऐसी लड़कियां हैं जो FIR करने को तैयार हैं, और उन्होंने चुनौती और चेतावनी भी दी कि जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह हमारे सामने आए, मैं उन्हें एक्सपोज करूंगी। और बहुत सारी बातें इन महिला पहलवानों ने की। इस बीच हुआ ये कि दोपहर बाद या दोपहर में कुछ महिला पहलवानों को और कुछ उनके साथी पहलवानों को खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बुलाया। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई, इसलिए क्योंकि ये खिलाड़ी किसी भी हालत में बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा चाहते हैं और खेल संघ को भंग भी करना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि उनका आरोप है कि वहां बहुत तरह की गड़बड़ियां हैं। यौन शोषण सबसे बड़ा मामला है। वहां से 1 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का दफ्तर और कार्यालय है। मैंने सुबह भी कहा, फिर कह रहा हूं, विस्तार से उन्होंने क्या कहा आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जो उन्होंने कहा उनकी जुबानी। लेकिन प्रधानमंत्री को अब तक इसमें दखल देना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी नारे बुलंद करते हैं, खेलों के लिए अक्सर बात करते हैं। अगर ये खिलाड़ी मेडल जीतकर आते हैं तो सबसे पहले उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनकी टीम उसको वायरल करती है। विदेशों में भी जैसे ही किसी को मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, मोदी उनसे बात करते हैं। लेकिन आज वही खिलाड़ी, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और उनके बहुत सारे साथी बैठे, 30 से ज़्यादा उसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई गेम्स में मेडल हासिल किए हैं, वही खिलाड़ी, वही बेटियां अगर धरने पर बैठी हैं, आज धरने का दूसरा दिन था, तो प्रधानमंत्री मोदी को इतनी फुर्सत नहीं है कि उन्हें बुलाएं और सीधा संवाद करें कि बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा या तुम्हारी किसी साथी का यौन शोषण हुआ, किसका हुआ। क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी बेटियों के मामले में दखल देते हैं। अगर वो खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है वो धरने पर बैठी हैं दूसरे दिन भी, मैं फिर बता रहा हूं, वो खिलाड़ी बेटियां, वो महिला पहलवान और उनके साथी आज चेतावनी देकर गए। शाम को चूंकि 5 बजे धरना खत्म होना था, वक्त वहां तय होता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, चेतावनी देकर गए हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम ये धरना कल भी देंगे और ये धरना जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी कराएंगे, FIR कराएंगे। अब देखना है कल क्या होता है, क्या FIR होती है, क्या वो 5-6 खिलाड़ी जिनका जिक्र कर रही है विनेश फोगाट, वो ऑन कैमरा या पुलिस के सामने आकर बयान देती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये 48 घंटे से हो रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, 36 घंटे कल दोपहर से लगातार धरने पर कल और आज, तो अब तक होना क्या चाहिए था। हर हाल में, हालांकि चुने हुए अध्यक्ष फिर भी बीजेपी के सांसद हैं, एक फ़ोन कॉल काफ़ी है अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी का कि आप फिलहाल तब तक इस्तीफा दीजिए जब तक पूरी जांच नहीं होती और उससे पहले FIR दर्ज हो। लेकिन हुआ नहीं है।
वो अपने पद पर कायम है। और महिला खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह रही हैं कि हमारे साथ या हमारे साथियों के साथ जो हुआ है उसके बदले हमें इंसाफ चाहिए। क्या और उन्होंने कहा है आगे वीडियो में विस्तार से सुनिए। कल भी फिर जंतर मंतर पर जब बैठेंगे कोशिश करूंगा कल फिर जाऊं। और आज ये भी हुआ है कि जो विनेश फोगाट से के परिवार के लोग हैं उनके बयान भी आए हैं। जो दंगल फिल्म जिन पर बनी थी महावीर सिंह फोगाट उनकी भतीजी हैं और महावीर सिंह फोगाट का भी बयान आया है। और ऐसे लोगों का बयान आया है जो कह रहे हैं कि जो बृजभूषण शरण सिंह है उनका रवैया बहुत ही इस तरह का रहा है, शोषण करने वाला, बदतमीजी करने वाला, पहलवानों को थप्पड़ मारने वाला या उन्हें उस तरह से उनके साथ बर्ताव करने वाला जो किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। बजरंग पुनिया ने कहा हमारे साथ हिंदुस्तान के सारे रेसलर हैं, अगर बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि सबूत दो तो फांसी पर लटक जाऊंगा। बजरंग पुनिया ने कहा कि पहले हमारे साथ 2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ विद प्रूफ 6 से 7 लड़कियां हैं जिनका अध्यक्ष ने शोषण किया है, जो बीजेपी के सांसद भी हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं होंगे, हम फेडरेशन को भंग कराना चाहते हैं। साक्षी मलिक ने भी यही कहा कि खेल मंत्रालय के साथ जो बैठक हुई उसमें हमें सिर्फ भरोसा दिया गया, हम भरोसे से संतुष्ट नहीं हैं, हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है 22 जनवरी को कुश्ती संघ की बैठक होने वाली है, जो पहले से उस बैठक में बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। तो जब देंगे तब देंगे, फिलहाल धरना और इनका आंदोलन कल भी जारी है। बहुत विस्तार में गए बगैर मैं चाहता हूं धैर्य से अगले कुछ मिनट तक उन पहलवानों की बात सुनिए जो कह रहे हैं कि उनके साथ, उनके साथियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो यौन शोषण है और किसी भी सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो बीजेपी के सांसद हैं और साथ में कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और तीसरी बार चुने गए और 11 साल से। सुनिए क्या कह रहे हैं ये पहलवान। आप सभी का धन्यवाद हमारे से दोबारा से जुड़ने के लिए। और जो चीजें अभी चल रही हैं आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कल बोल रहे थे कि भाई ये तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलने या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए।
ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा हैं, जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो। कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। हमें इस्तीफा बात नहीं उनके चाहिए। इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा में लेना नहीं अगर है, हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहाँ केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहाँ तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि
हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं, जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है। तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। इसने आश्वासन दिया, किससे बातचीत हुई और उन्होंने कितनी देर तक आपसे बातचीत की, क्या पॉइंट्स आपने रखे उनके सामने? 1 मिनट हो गया। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए, हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से, एक सेकंड आप सर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज। इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। मुलाकात किससे हुई? सर हमारी टाइमलाइन तो 1-1 घंटे की है। हम 1-1 घंटे का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं। कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी। हम नौजवान बैठे हैं, सब हमारा सब कुछ दाव पे लग गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आज आत्म सम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नज़रें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। खेल मंत्री से बातचीत हुई क्या अभी तक? हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी। अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है। उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है। किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा। क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, XYZ किसी के साथ में भी वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। विनेश, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं इस मामले पर। कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेट की लड़कियां हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा।
कल हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ खड़ी हैं। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो। मैम रेसलिंग फेडरेशन कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? मैम जो रेसलिंग फेडरेशन है उनका स्टांस क्या है अभी, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनका क्या स्टांस है, वो आपके सपोर्ट में है? कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है जी, यही रेसलिंग फेडरेशन हिंदुस्तान का, यही रेसलिंग फेडरेशन है जो आपके सामने बैठा है। मैम प्रेसिडेंट ने बोला है वो जनवरी 22 तक रिजाइन कर देंगे, आप तब तक वेट करेंगे, अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो कब रिजाइन करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा? हम डिसाइड करेंगे कब वो रिजाइन देंगे। और आज अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोस कार्रवाई की। ठोस कार्रवाई मतलब आज रिजाइन चाहते हैं लेंगे आप? आज रिजाइन चाहते हैं? रिजाइन नहीं, भंग सकते हैं। आज क्या अभी दे दो, हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे। और वो तो फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी, जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई। जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आंखें दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें? वो आंखें कहाँ गई आज जो आंखें डराती थी हमें? आप लोगों का ये कहना था कि वो तो रेसलिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप लोगों की क्या मांग है, किसको होना चाहिए रेसलिंग का अध्यक्ष, कौन होना चाहिए? जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, उनको बनाया जाए। उनको पता है रेसलिंग का। अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर हैं, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है, आप रखेंगे योगेश्वर के नाम की? योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन की गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे, मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है। कोचिज के खिलाफ हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचिज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। किसने बोला जी? हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। हमारे पास कोई, हाँ देखिए गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका अब मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। पीएम मोदी से अपील करेंगे कुछ आप? हम कल से अपील ही कर रहे हैं सर। पीएम मोदी से अपील करेंगे? पीएम मोदी से ही अपील कर रहे हैं, हम देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए। रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए। रेसलिंग फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने तक धरना कंटिन्यू रहेगा यहीं पर? जी बिल्कुल रहेगा जी, जब तक जान है तब तक जहान है। पुलिस कार्रवाई कब देखिए आप लोगों को पता है, पुलिस के लिए हम अगर ज़रूरत पड़ी तो कल ही करेंगे। और कल मीडिया के आपके लोग थे, मीडिया के जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, उनको थप्पड़ मारा है, कमरे से भगाया उनको, तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। बच्चों से ज़बरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं। जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है
बच्चों को पता है गलत है, तो बनवा रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमजोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको। तो वो जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है कि भाग रहे हैं बस। जो बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो रैंकिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे गए हुए हैं ना, जो उनके गढ़ में गए हुए हैं, वो उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं। वो उनका गढ़ है, वो उनका आतंक का अड्डा है जहाँ पे वो वीडियो बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस जंतर मंतर पे आगे वीडियो बनाइए जैसे हम बनवा रहे हैं, तब उनकी ताकत को पहचानेंगे, तब उनको मानेंगे कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने कुछ गलत नहीं किया। बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ यहाँ पे आके जुट रहे हैं। क्या ऐसी कुछ और कंप्लेंट्स भी आपके पास आई हैं कि उनके साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं अलग अलग प्रदेशों से? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना। आज कल हमारे पास अगर 1 से 2 लड़कियां थी, आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आई हैं। जितना समय बढ़ता जाएगा उतना खतरा बढ़ता जाएगा, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और वो बोल रहे थे ना फांसी का फंदा उनको खाना पड़ जाएगा, बोल दिया गलती से, उनके मुंह से निकल गया, जुबान और अब जुबान फिसल गई। हम पहलवान बड़े जिद्दी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिद्दी। अपने मुंह से बोल देंगे अच्छा, इनके बारे में बता दो। हाँ, जो